योगी महाराज पर जो आरोप लग रहा है कि विदेश गए हैं, तो ये जिम्मेदारी के साथ कहते हैं योगी जी भी या प्रधानमंत्री की रेस में आ गए हैं और विदेश से कुछ अच्छा ही लाएंगे, और विदेश का उनका भी, योगी जी का भी प्रधानमंत्री बनना है भाई साहब। योगी जी को प्रधानमंत्री नहीं लोग देखना चाहते, और हर मुसलमान ने भी जो है योगी जी की तारीफ की है कि योगी जी जो करेंगे वो अच्छा करेंगे और विदेश जाएंगे। ठीक है चाचा एक मिनट रुकिए, एक मिनट चाचा, अरे दादा एक मिनट चाचा बोले कहीं हम सपोर्ट करेंगे। चाचा एक काम करो, काशी विश्वनाथ मंदिर पे भी सपोर्ट कर दो, हमारा मथुरा पे भी सपोर्ट कर दो, मिलाओ ना भाईचारा। यही देश के मुसलमानों ने बसपा को भी खड़ा किया, कांग्रेस को भी खड़ा किया, सपा को भी खड़ा किया। यही जब यही देश के मुसलमान बुरहान वानी के जनाजे में भी गए, यही देश के मुसलमान अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कुरैशी गई थी, तब कौन गया था पाकिस्तान के अंदर जिस पे इतना बड़ा आरोप लगा था? वो भी एक मुसलमान है, मुसलमान का तार नहीं है, मुसलमान। इन्होंने सुरक्षा का जो है वादा किया था। सुरक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों की तुलना में सबसे अग्रणी राज्य है। योगी जी तो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे ना, यूपी की आपने सीधे पूछी मुझे। मतलब 2027 की बात करें, 2029 की बात नहीं कर रहे। एक चीज समझिए, अगर योगी जी 3 बार कर देते हैं तो इनका डायरेक्ट रास्ता साफ है प्राइम मिनिस्टर बनने का, ये एलिजिबिलिटी होती है। हम योगी बाबा को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे, और एक ध्यान रखिए योगी बाबा हमारे लिए सबसे बड़े आदर्श हैं इस 2027 के चुनाव के लिए। भाजपा का चैनल हो चाहे किसी का चैनल हो, जो है भाई साहब हम भाजपा के चैनल है, इसीलिए इतनी देर से हम इनकी बात सुन रहे थे। इतनी देर से किसकी बात सुन रहे हैं? इतनी देर से किसकी बात सुन रहे हैं भाई साहब इतनी देर से किसकी बात सुन रहे हैं? क्यों आप बीच बीच में दखल देते हैं? इतनी देर से आपकी बात सुन रहे हैं, इतनी देर से आपकी बात सुन रहे हैं। आप बोल रहे तो भाजपा की पैरवी नहीं है, ये खुद ही भाजपा भाई साहब ये बोल रहे हैं ये भाजपा की पैरवी नहीं कर रहे, ये बोल रहे हैं अपना मत रख रहे तो ये भाजपा की पैरवी कर रहे हैं। ये खुद ही भाजपा के नेता हैं। कि संविधान बना है तो संविधान से इधर संविधान से चलेगा देश। हमारे संविधान से चलेगा, उसकी न्यायिक समीक्षा होगी और न्यायिक समीक्षा हो रही है और होता रहेगा। और ये मामोक्रेसी नहीं चलेगी देश में, और नहीं चल रही है मामोक्रेसी। मामोक्रेसी जब चलाया ये सरकार ने मामोक्रेसी लाई पहली बार मुसलमानों पर, वो नहीं चली। अब मामोक्रेसी नहीं चलेगी। अब मामोक्रेसी और संविधान में जब न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और वो चलेगा। और ये मोदी जी अपनी क्रेडिट लेने के लिए, गरीबों का वोट लेने के लिए नेतागिरी करवा रहे हैं। जो बोल रहा है वो सब वोट देंगे, जो विरोध कर रहे हैं सब वोट देंगे, वो हम कर रहे सब वोट देंगे। ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो विरोधी है वोट दे, वो तो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। मामोक्रेसी नहीं चलेगी देश में, संविधान चलेगा। संविधान इस देश में बहुत सीधी बात है, पंडित जी आप हो, पंडित जी हम हो हैं। शास्त्रार्थ करने का मन हो आप शास्त्रार्थ कर लेना, शुक्राम वरदरम विष्णु भी आता है और इन इंडिया दिस बॉन्ड ये भी आता है, दोनों टाइप के पंडित हैं। अब आपको एक बात हम बता दे रहे हैं, इस देश में एक बहुत सीधी सी बात है, देश एक संविधान से चलना चाहिए। और वो भारत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। संविधान को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया, संविधान निर्मात्री सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, और इन सारे चुरबों ने ये छुपाने का बात किया। नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रेम बिहारी राजादा बताना, BN राव का नाम नहीं बताना है। भाई एक बात सुनिए, एक सवाल और है, एक सवाल संविधान किसने बनाया? इस पर पहले बहस करो, तब संविधान लागू होगा। अब जनता दो संविधान नहीं चलेंगे। एक मतलब योगी जी बोल दे, सुनिए, 2 संविधान नहीं चलेंगे इस देश में। नेता मंच से बोल दे, नेताजी मंच से बोल दे, इनके समाज के एक नेताजी हैं ओवैसी जी, वो 15 मिनट बोल दे तो मुकदमा नहीं होगा, और ये अभी 15 मिनट बोल देंगे तो तुरंत इनको हजरतगंज कोतवाली इनको उठा ले जाएगी। वही कुछ चल रहा क्या बताएंगे? देखिए, कहने के लिए तो कुछ भी लोग कहते हैं, बाकी हम कोई चीज का विरोध नहीं करते। जो सर्वोच्च न्यायालय मामला गया है उस पे हम कटाक्ष नहीं करेंगे। एक मिनट, वही IGC भी लाए हैं कानून जो राम को लाए थे, तो हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी के हर बिल का जो सम्मान किया है तो इसका भी करेंगे। और देश के, और एक मिनट योगी महाराज पर जो आरोप लग रहा है कि विदेश गए हैं, तो ये जिम्मेदारी के साथ कहते हैं योगी जी भी या प्रधानमंत्री की रेस में आ गए हैं और विदेश से कुछ अच्छा ही लाएंगे, तो विदेश का उनका भी, योगी जी का भी प्रधानमंत्री बनना है भाई साहब। योगी जी को प्रधानमंत्री नहीं,
कि योगी जी को प्रधानमंत्री नहीं लोग देखना चाहते, और हर मुसलमान ने भी जो है योगी जी की तारीफ की है कि योगी जी जो करेंगे वो अच्छा करेंगे और विदेश जाएंगे। ठीक है चाचा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट चाचा, अरे दादा एक मिनट। चाचा बोले कहीं हम सपोर्ट करेंगे। चाचा एक काम करो, काशी विश्वनाथ मंदिर पे भी सपोर्ट कर दो, हमारा मथुरा पे भी सपोर्ट कर दो, मिलाओ ना भाईचारा। हम कहाँ मना करेंगे सपोर्ट? मथुरा और काशी वहाँ पे हटाएंगे क्या? वहाँ पे हटाएंगे। माता की जय पे सपोर्ट करो, वंदे मातरम पे सपोर्ट करो, और इसके और अब सुनिए, और एक चीज सुन लीजिए। अरे आप हमारी सुन लीजिए, इनकी क्या सुन लो के बाद हम बता रहे हैं। 1 मिनट, 47 से 89 तक ब्राह्मणों को जो है मुसलमानों ने मुख्यमंत्री बनाया, और अगर कोई सभ्य ब्राह्मण हो तो कह दे कि 89 के बाद अगर कोई उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना हो तो जो चोर की सजा है वो हमारी सजा है। यही देश के मुसलमानों ने, 1 मिनट, यही देश के मुसलमानों ने बसपा को भी खड़ा किया, कांग्रेस को भी खड़ा किया, सपा को भी खड़ा किया। यही जब यही देश के मुसलमान बुरहान वानी के जनाजे में भी गए, यही देश के मुसलमान अफजल हम शर्मिंदा है कुरैशी गई थी, तब कौन गया था पाकिस्तान के अंदर जिस पे इतना बड़ा आरोप लगा था? वो भी एक मुसलमान है। मुसलमान का तार नहीं है, मुसलमान है। अगर किसी ने अकबर को अपनी बेटी देने का काम किया तो अकबर ने अमर सिंह को सेनापति बनाने का काम किया। अगर मुसलमान ने शीला दीक्षित को अपनी बेटी देने का काम किया तो आप समझिए शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। केरल के मुख्यमंत्री विजयन को अगर मुसलमानों को अपनी बेटी दी गई तो उसने भी विजयन को मुख्यमंत्री बनाने। सारी बातें बंद करते हैं, सारी बातें। आप सुनिए, मेरी सुनिए। आप लोग ने यूजीसी बोल लिया, आप लोग ने मुसलमान बोल लिया, सब बोल लिया। अब मेरी बात सुनिए भाई साहब, आप मेरी बात सुनिए। शांत रहिए। अब हम पूछना चाहते हैं आपसे, आप सबका फैसला होगा। 2027 की तैयारी सभी पार्टियां कर रही हैं, आप सबको क्या लगता है? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सपा, बसपा, कोई भी होगा, या योगी आदित्यनाथ की बात करें, आपको क्या लगता है सरकार किसकी प्रेस में नहीं है? एक भी विधायक नहीं अपने बलबूते बना है। बसपा बसा चुकी है, बासी पार्टी हो गई है। सपा समापन की ओर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी किरण सिन्हा बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने ऐलान कर दिया है कि अगर हमने शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि शीला दीक्षित ने अपनी बेटी मुसलमान को दिया है। अगर हमने केरल के मुख्यमंत्री विजयन को बनाया है, क्योंकि विजयन को अपनी बेटी मुसलमान को दिया। आज शत्रुघ्न सिन्हा, किरण सिन्हा ने अपनी बेटी मुसलमान को दिया है, इसलिए मुसलमान अब किरण सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाएगा। और सुनिए, राजनीतिक गलियारों की चेली हूँ। इलेक्शन से पहले मैं कट्टर हिंदू था और यूजीसी के बिल पे मैं कट्टर तेली हूँ। सीधी सी बात है। तो बहुत एक सीधा सा भाषण बता दें, मोदी तेरी खैर नहीं और योगी तुझसे बैर नहीं। योगी आदित्यनाथ जी से मेरा इस माइक के माध्यम से निवेदन है कि आप विदेश यात्रा बाद में कर लो, पहले इसके अलावा किसकी बारी? इसके अलावा देखिए, अगर माननीय योगी की बात करेंगे तो हम योगी के साथ खड़े हैं। योगी के साथ खड़े हैं? योगी के साथ नहीं, साइकिल की तो बात। आपको क्या कहना चाहिए? क्या कहेंगे? में तिवारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं योगी जी। ये सब उलटते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आज तक कोई ब्राह्मण इस्तीफा दिया, और कमेटी में जो है 17 के 17 ब्राह्मण जो है यूजीसी पे थे। ये सब भौंकते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार बनाएंगे। इन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ, आप बताइए। हम बता रहे हैं योगी जी मुख्यमंत्री नहीं, उनकी प्रधानमंत्री बनने की बारी है। और देश की आजादी में इन क्षत्रियों की कुर्बानी है। इन बीपी सिंह ने जो है मंडल कमीशन लागू किया था, मुफ्ती साहिब साहब को भारत सरकार में गृह मंत्री बनाया था। आप बताइए भैया अब रहने दीजिए। सुन लीजिए, केवल रिक्वेस्ट है कि सवर्णों ने नारा दिया, राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। लेकिन जब बीपी सिंह ने सवर्ण की तो इस देश के सवर्ण ने एक सेकंड देर नहीं लगाया। राजा नहीं, रंक है, देश का कलंक है। भारतीय जनता पार्टी की उल्टी छोड़ चुका है। चाचा का नृत्य बड़े देर से हम देख रहे हैं। चाचा का नृत्य बहुत अच्छा हमें लग रहा है। बात बहुत सीधी सी बात है, लेकिन कर लिया है क्योंकि बोलने नहीं दे रहे हैं लोग। मीडिया को चलिए आप बोलिए। 2027 मौका ही नहीं दे रहे। 2027 देखिए 2027 में जो है यही सरकार आएगी, क्योंकि इसने जो जो वादे किए थे उस वादे को पूरा करने का काम किया। इन्होंने सुरक्षा का जो है वादा किया था। सुरक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों की तुलना में सबसे अग्रणी राज्य है। विकास का वादा किया था, विकास के मामले में भी ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और
विरासत की बात हुई थी, विरासत के मामले में ये प्रदेश सबसे आगे है। ये 3 मुद्दे हैं जिस मुद्दे को लेकर के सरकार चली थी और उस मुद्दे पे कायम है। और जो सरकार का विजन है और जो सरकार का मिशन है 2047, ये देश का जो है अग्रणी राज्य बनेगा, जो है जो विकास में जो है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी 2027? देखिए 2 लोगों की बन सकती है, या तो मायावती जी की या तो राजा भैया की। राजा भैया की। जी, क्योंकि वो भी बहुत बड़े पॉलिटिकल। योगी आदित्यनाथ योगी जी तो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे ना। यूपी की आपने सीधे पूछे मुझे। अच्छा, मतलब 2027 की बात करें, 2029 की बात नहीं कर रहे हैं। एक चीज समझिए, अगर योगी जी 3 बार कर देते हैं तो इनका डायरेक्ट रास्ता साफ है प्राइम मिनिस्टर बनने का, ये एलिजिबिलिटी होती है। तो इसके नजरिए से भी अगर पॉलिटिक्स देखी जाए तो हो सकती है, क्योंकि देखो अमेरिका ने अभी डील किया इंडिया ने, और सबसे पहले इन्वेस्टमेंट एआई की ही आई है। तो ये इतना पैसा है जितना हमारे किसान लोग अपना एआई का इन्वेस्टमेंट हुआ, आप खुश हैं? बहुत ज्यादा। मैं तो खुद कांग्रेस को क्या पेट में दर्द हो रहा था कि चले गए वहाँ पर अपनी टी-शर्ट उतार करके प्रदर्शन? प्रॉब्लमेटिक है ना, खिसियान बिल्ली खंभा नूचे और दूध के जले हुए छाछ से पीते हैं। इन लोगों को अभी भी कॉर्पोरेट कंपनियों की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि देखिए देश के अंदर ऐसी पावर नहीं चल सकती जो आपको चूतिया बनाए या फूल बनाए। ऐसे कट टू कट जनता के लिए जो कर पाओ सीधा बता दो, इतना करेंगे, इतने में खुश हो तो ठीक है, नहीं तो भैया अपना रास्ता नापो। चलिए, आपको क्या लगता है 27 में क्या? 27 में देखिए, हम अपने पहली बार सांसदों और विधायक का ही विरोध करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम वोट हम विधायक को देते हैं, सांसद को देते हैं। योगी का क्या, योगी से भी बैर है या नहीं? हमारे समर्थन में आ जाए, हम योगी बाबा को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और एक ध्यान रखिए, योगी बाबा हमारे लिए सबसे बड़े आदर्श हैं इस 2027 के चुनाव के लिए। आपको क्या लगता है? 2027 में भाजपा की सरकार बनेगी, उसमें योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा योगदान होगा। देखिए मुझे देखिए बात ये, देखिए हम लोग जो है भाजपा के कट्टर सपोर्टर हैं कि आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ फ्रांस और जापान के दौरे पे जा रहे हैं। क्या लगता है इससे यूपी को ग्लोबल लेवल पर पहचान मिलेगी, एक अलग छवि बनेगी यूपी की? बिल्कुल 100% बनेगी। आप योगी के बारे में कहीं से किसी प्रकार का किसी पर संदेह नहीं होना चाहिए। योगी जी बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं और ऐसा नहीं वो सभी का साथ में लेके चलते हैं और किसी व्यक्तिगत के बारे में वो कमेंट नहीं करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है ग्लोबल लेके हब बनाएंगे इसको। और यूपी आप देखिए, यूपी में लखनऊ में मैं बहुत 40 साल से मैं रह रहा हूँ, लखनऊ का देखिए विकास कितना ब्रॉड स्तर पे हो रहा है। और आने वाले समय में योगी के अलावा कोई किसी के पास विकल्प है ही नहीं, कोई विकल्प नहीं है। ये समाजवादी पार्टी जो पीडीए कह रही है, मायावती है या किसी की भी नहीं, पीडीए की बात छोड़ दिए। पीडीए चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बसपा हो, बीजेपी के टक्कर में कहीं नहीं है। और आप देखिए अगर सुनिए, मैं बीजेपी के दलाल नहीं हूँ भाई साहब, ना। अरे देखिए योगी जी जो कि बीजेपी से जुड़े बोल रहे हैं। अरे भाई देखिए मेरा कहने का मतलब है योगी जी का मैं सपोर्टर हूँ, और चूंकि योगी जी बीजेपी से जुड़े हैं तो मैं इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं योगी जी का कट्टर फैन हूँ और योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। मैडम योगी जी भैया बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, लेकिन फ्रांस ने भारत सरकार को राफेल दिया, जापान ने बनारस का विकास किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जैसे अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि योगी जी है योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि योगी जी, आपको उत्तर प्रदेश की जनता क्या पूरे भारत की जनता प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। और हम लोग हर चैनलों पर ये आवाज उठाने का काम करते थे कि योगी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। जो है ये दोनों लोग चाहते थे कि उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी प्रधानमंत्री न बने। मोदी जी और अमित शाह की रणनीति जो है, तो इनको खुल करके यूजीसी के मामले पर एक सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि योगी जी भी सवर्ण समाज से आते हैं। इधर प्रधानमंत्री जी तो राजनीति कर दिए, न दलित देने वाला है भारतीय जनता पार्टी को, न सवर्ण देने वाला है। हम योगी जी को चाहते हैं, हम परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को चाह रहे हैं, लेकिन कैसे चाहेंगे? वह यूजीसी में उनको सपोर्ट करना चाहिए था। और आज ये स्थिति हो गई कि हम योगी जी के साथ हैं और ऊपर। और जब तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हारेगी तब तक योगी जी कैसे अपना ये बनाएंगे? जो है बताइए कैसे बनाएंगे? उधर मोदी से हम लोग बैर ले रहे हैं और इधर योगी जी साथ में खड़े हैं। जो है योगी जी से कोई बैर नहीं है, दिक्कत है तो सिर्फ कोई बैर नहीं है। लेकिन अभी यही योगी जी की सरकार में परिवर्तन चौक पर जाइए, देखिए सरकार के गुंडे ये पुलिस वाले जो है लाठीचार्ज किए हैं। यही अजय दीप श्रीवास्तव है, इनका कुर्ता पैंट फाड़ा गया यही सरकार के पुलिस के गुंडों द्वारा। जो है
और तो इस वास्ते अरे भाई ठीक है, भाजपा का चैनल हो चाहे किसी का चैनल हो जो है, भाई साहब हम भाजपा के चैनल है, इसीलिए इतनी देर से हम इनकी बात सुन रहे थे, इसीलिए इनकी इतनी देर से बात सुन रहे हैं। क्या बताइए, आधा घंटा अभी आपको टाइम दिया, आधा घंटा आपको टाइम दिया, आधा घंटा आपको टाइम दिया कि नहीं दिया? इतनी देर से क्या करें? इतनी देर से किसकी बात सुन रहे? इतनी देर से किसकी बात सुन रहे? इतनी देर से किसकी बात सुन रहे भाई साहब? भाई साहब इतनी देर से किसकी बात सुन रहे? क्यों आप बीच बीच में दखल देते हैं? इतनी देर से आपकी बात सुन रहे हैं, इतनी देर से आपकी बात सुन रहे हैं। कैमरा रिव्यू करके दिखाएं, कैमरा रिव्यू करके दिखाएं, कैमरा रिव्यू करके दिखाएं। आप बोल रहे हैं तो आप समर्थन में, कोई और बोल रहा है आप भाजपा का विरोध करिए, दूसरों को क्यों उकसा रहे हैं? दूसरों को क्यों उकसा रहे हैं? के साथ हम लोग योगी आदित्यनाथ के साथ हो या ना हो, हमने आपकी बात सुनी, आधा घंटा तक सुनी। हम आप ही से बात करें, पूरा टाइम आप ही से बात करें, सिर्फ आपसे बात करें। भाजपा का चैनल है, ये भाजपा की आप बोल रहे हैं तो भाजपा की पैरवी नहीं है, ये खुद ही भाजपा भाई के साहब नेता ये बोल रहे हैं, ये भाजपा की पैरवी नहीं कर रहे, ये बोल रहे हैं अपना मत रख रहे, तो ये भाजपा की पैरवी कर रहे हैं। ये खुद ही भाजपा के नेता है। मैं एक वोट नहीं, मेरे पास 50 वोट बैंक है वो भाजपा का, मैं बता दूं, फिर हम भाजपा की बात नहीं कर रहे। सुनिए मैडम। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमने आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आकर के लखनऊ की जनता से बात की कि आखिर 2027 में क्या होने वाला है, तो कुछ लोगों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी, तो कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, जनता अब बदलाव चाहती है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं, जनता का तो कहना है कि ग्लोबल लेवल पर यूपी की एक अलग पहचान बनेगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या यूपी की अलग पहचान बनेगी? क्योंकि 3 दिवसीय ये दौरा है योगी आदित्यनाथ का फ्रांस और जापान का, वहां जाकर के कई चीजों की अनुभव जो है वो योगी आदित्यनाथ लेंगे। तो क्या लगता है कि यूपी की एक अलग छवि बनने वाली है? क्या योगी आदित्यनाथ का ये पहला कदम है प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ने का? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके इसकी जानकारी जरूर दीजिएगा। जुड़े रहिए खबर इंडिया के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या का सौधन, लखनऊ।